दो ग्रुप इसमें बड़े इंपॉर्टेंट थे जो काम कर रहे थे मिलकर। एक बंगाल में और एक महाराष्ट्र में। एक बाद में पंजाब में भी ग्रुप बना, जो जिसको लीड किया लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने। तो ये तीन जगह पर एक्टिविटीज चल रही थी। लेकिन जैसे हमने इसमें पहले भी देखा कि बाघ जतिन ने कोशिश की, जतिन मुखर्जी ने, कि बाहर से हथियार वगैरह लेके आए जाएं, और विशेष तौर पर अ, जर्मनी से। तो ये उनका प्रयास था। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडियन रिवॉल्यूशनरीज थे वो विदेशी सहायता से भी कुछ यहां पर रिवॉल्यूशन करना चाहते थे, बाय द फॉरेन हेल्प। इसलिए उन्होंने विदेशों में भी अपने केंद्र बनाए। और ये जो केंद्र है ये दो जगह थे, अगर हम लोग इस फेज की बात करें भारत के बाहर। एक तो यूरोप में, और यूरोप में भी लंदन में इन्होंने बनाया। सबसे पहले तो इंग्लैंड में ही बनाया। इसके बाद दूसरा इन्होंने जो ग्रुप, जो सेंटर बनाया, वो अमेरिका बनाया, यूएस में जाके बनाया। तो इस फेज में ये दो ही केंद्र इंपॉर्टेंट हैं, एक यूरोप और एक अमेरिका, दो जगहों पर। तो दोनों को हम लोग देखेंगे। जो गदर आंदोलन है, गदर मूवमेंट है, इसी फेज में है वो अमेरिका से चला पूरी तरीके से। और लाला दयाल उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जिन्होंने उसे चलाया। कामागाटा मारू इंसिडेंट वहीं से जुड़ी हुई है। तो एक तो हम लोग उसको देखेंगे फिर, कि अमेरिका में गदर मूवमेंट किस तरीके से चला। और एक हमारा यूरोप का है, जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज यूरोप में चल रही। देखो, यूरोप में एक व्यक्ति थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने सबसे पहले लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। और जो होम रूल था भारत का, जैसे स्वदेशी आंदोलन में भी हम लोगों ने देखा, स्वराज की जो मांग थी वो रखी गई थी। इसलिए उस स्वराज की मांग को पूरा करने के लिए इन्होंने होम रूल सोसाइटी बनाई लंदन में। यही पूछा गया आपसे जुडिशरी में पिछले साल, कि लंदन में जो होम रूल मूवमेंट था वो क्या था, और उसके बारे में बताइए, जो भी क्वेश्चन है वो। तो इन्होंने लंदन में होम रूल सोसाइटी बनाई और इंडिया हाउस की स्थापना की। ये सबसे पहला केंद्र था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का भारत के बाहर। और ये सबसे पहले व्यक्ति भी थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। वैसे ये गुजरात के थे, काठियावाड़ के। और दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। बाद में ये दयानंद सरस्वती से के पदचिन्हों पर चलकर और उनसे प्रेरणा लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए पढ़ने के लिए, और वहां से इन्होंने लॉ किया। इसके बाद ये लंदन बार में भी रजिस्टर्ड हुए, और वहां भी कुछ दिन रह के इन्होंने अपना लीगल कैरियर परस्यू किया। लेकिन फिर इंडिया आ गए, और यहाँ कई सारे प्रिंसली स्टेट के दीवान रहे। तो मतलब एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इनकी जो विद्वता है उससे लोग बड़े प्रसन्न हो जाते थे इजीली। बहुत विद्वान व्यक्ति थे। लेकिन बाद में जब ये प्रिंसली स्टेट्स के यहाँ पर दीवान थे, इनका काम में मन नहीं लगा, और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने का अंतिम रूप से निर्णय लिया। और फिर इसी का। हाँ, ठीक है।
तो इसके बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा वापस लंदन चले गए और वहां पर इंडियन होम रूल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की और इंडिया हाउस इन्होंने बनाया। तो इस तरीके से लंदन केंद्र बना। और बाद में मैंने आपको पहले बताया ही है कि बाद में वीडी सावरकर वगैरह इसी इंडिया हाउस के लोग थे। वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, इन्हें हरदयाल एमए के नाम से भी जानते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनके एमए होने की। और मदन लाल ढींगरा इसी से रिलेटेड थे, इंडिया हाउस से और इंडियन होम रूल मूवमेंट से। अच्छा, शुरुआत में दादा भाई नौरोजी ने भी इन्हें सपोर्ट किया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ओवरसीज ब्रांच थी उसके हेड थे, प्रेसिडेंट थे। ब्रिटिश कमेटी के प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, इंग्लैंड में ही थे। और वहां पर बाद में लेबर पार्टी के टिकट पर ये चुनाव भी लड़े, जीत भी गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। तो जब श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई और भारतीय वहां इकट्ठे हो गए, तो उन्हें दादा भाई नौरोजी का भी सहयोग मिला। इसी समय श्यामजी कृष्ण वर्मा के कहने पर ही मैडम कामा को दादा भाई नौरोजी ने अपने यहाँ पर सचिव रखा, अपना निजी सचिव रखा। मैडम कामा, जिन्हें आयरन लेडी भी कहते हैं भारत की, आगे इनका खूब नाम आएगा, पहली पर्सन थी जिन्होंने इंडियन, हालांकि वो भारतीय झंडा तो नहीं था, लेकिन इंडियन फ्लैग था, इंडिकेटिव फ्लैग था, जिसको उन्होंने फहराया जर्मनी में, स्टुटगार्ट में, आगे आएगा ये सब। तो ये सचिव थी, पर्सनल सेक्रेटरी भी ये बनी दादा भाई नौरोजी की। इस तरीके से इन्होंने जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है और इंडियन नेशनल मूवमेंट में स्वराज की जो मांग है, इसे इंग्लैंड में उठाया। एक इन्होंने अखबार भी वहां से शुरू किया, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अखबार का नाम था। और इस अखबार के माध्यम से ब्रिटेन की जनता को जागरूक करने का प्रयास किया, जो भारतीय मुद्दे थे उनसे। लेकिन जब बाद में मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी, हम लोगों ने देखा, तो इंडिया हाउस के ऊपर रेड हो गई। इन लोगों को ये बंद करना पड़ा और बंद करके फिर वहां से चले गए, छोड़ दिया इंडिया हाउस इन लोगों ने। और इस तरीके से इंग्लैंड में जो इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट है वो समाप्त हुआ। श्यामजी कृष्ण वर्मा तो पेरिस चले गए, क्योंकि पेरिस ज्यादा सेफ जगह थी। मैडम कामा जर्मनी चली गई और लाला हरदयाल यूएस चले गए, जहां पर इन्होंने बाद में यूएसए में आ, गदर मूवमेंट की शुरुआत की। वो उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो ये था इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट लंदन में।